नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई। बता दें, गुरुवार को मोदी सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 की किश्त डाली जाएगी। अब प्रदेश सरकार यानी शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में रबी सीजन में गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रस्तावित उपार्जन कार्यक्रम पर चर्चा हुई, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित में और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपायों पर विचार कर उपार्जन की तारीखों को पुनः निर्धारण पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बैठक में गेहूं उपार्जन से जुड़ी परिवहन तथा भंडारण व्यवस्था और फसल का समर्थन मूल्य देने के संबंध में चर्चा हुई। इन सबके इतर एक बड़ी समस्या जो किसानों के सामने आकर खड़ी हो रही है वो है मौसम का बदलाव। जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, बारिश हो रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले रीवा में बारिश हुई है, जिससे किसानों की फसल जो तैयार हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव के कारण थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया था और अब किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मौसम के इस बदलाव के कारण किसानों को कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या तो हो रही है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। इंदौर में कोरोना का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंदौर से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। 3 दिन में लगातार 5-5 केसेस सामने आ रहे हैं और इससे प्रशासन और सरकार दोनों ही सख्त हो चुका है। कोरोना मरीजों के इलाज और इसका फैलाव रोकने के लिए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, इंदौर में 9 कैंटोनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और हजारों लोग क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। इलाके में रोज जिन इलाकों में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, रोज 50 घरों में जाकर जांच की जा रही है। अगले 14 दिनों तक यह जांच जारी रहेगी। और एक बड़ी खबर जो हम आपको बता दें कि जो भी पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वो केसेस में जो लोग हैं वो विदेश यात्रा पर नहीं गए थे। हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि जो लोग विदेश यात्रा पर गए हैं या जो विदेश से लौट रहे हैं उनमें कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। लेकिन इंदौर में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं वो कोई भी विदेश यात्रा पर नहीं गया था। 23 नेगेटिव केसेस और 6 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अभी आज ही हमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आई थी। वो भी विदेश से नहीं आए थे या विदेश यात्रा पर नहीं गए थे। खबर सामने आई थी कि शादी कार्यक्रम में शामिल हुए थे लेकिन उनमें फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनकी मृत्यु आज हो गई थी। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दें कि अगर विदेश यात्रा पर हम जा रहे हैं या विदेश से कोई लौटा है सिर्फ उन्हीं में कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी केसेस हमें सामने आ रहे हैं अभी इंदौर में, उनमें से कोई भी विदेश यात्रा पर नहीं था लेकिन उनमें कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिस पर अब इंदौर प्रशासन है, सरकार है, ये सख्त से सख्त कदम उठा रही है। तीसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। हर तरह की सख्ती बरती जा रही है। उज्जैन से एक मामला सामने आया है जहां पर उज्जैन में एक टीआई ने सोशल मीडिया पर लोगों को खुली धमकी दी है कोरोना वायरस को लेकर। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी थी कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि हम बाहर जाकर देखें कि कैसा माहौल है। कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रम है, लेकिन भीड़ इकट्ठा ना हो इसको लेकर टीआई ने एक पोस्ट किया और जिस भाषा का और जिस धमकी भरे लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके कारण उज्जैन एसपी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन्होंने एक सख्ती से अपील की थी। उज्जैन के महिदपुर टीआई संजय वर्मा ने सोशल मीडिया पर लोगों को धमकी दी है। टीआई वर्मा ने मोबाइल फ़ोन से बीती रात एक सोशल मीडिया चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट डाला था। उस पर उन्होंने लिखा था कि आप लोग मान जाओ नहीं तो मैं एक शार्प शूटर हूं। इसके बाद उन्होंने संजय टीआई वर्मा ने यह भी लिखा कि मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूं, 7 सेकंड में टपका दूंगा। इस धमकी भरे लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया था और ये भी कहा था कि आप लोग मुझे याद रखोगे। सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट के बाद टीआई संजय वर्मा ने
अपने पोस्ट को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की भी अपील की थी और लोगों ने इस पोस्ट को शेयर भी किया। धीरे धीरे ये वायरल हुआ हर एक ग्रुप में और यह उज्जैन एसपी तक पहुंचा, जिसके बाद उज्जैन एसपी ने सख्त कार्रवाई की टीआई के खिलाफ और उन्हें सस्पेंड कर दिया है। पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है, लेकिन जिस लहजे का उज्जैन टीआई ने इस्तेमाल किया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर तरह से हर कहीं की पुलिस सख्ती बरत रही है, लोगों को समझाइश दे रही है, लेकिन शूट कर देना एक सही तरीका नहीं है। लोगों को डराना धमकाना एक सही तरीका नहीं है। एक सही लहजे में जागरूक करना, हर तरीके से जागरूक करना, रीवा की भी पुलिस हर तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, तो ये एक सही तरीका नहीं था जिस तरह से उज्जैन टीआई ने लहजे का इस्तेमाल किया। चौथी और आखिरी खबर की ओर चलते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि यह वीडियो रीवा के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां पर हॉस्पिटल की नर्सेज हॉस्पिटल प्रबंधन पर और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ी कर रही हैं। दरअसल कोरोना के इलाज के लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। दिन में कई मरीज आते हैं जो स्क्रीनिंग करवा रहे हैं या किसी भी तरह के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन नर्स का यहाँ पर कहना है कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह से सैनिटाइजेशन का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, ना उनके लिए हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ग्लव्स का कोई प्रबंध किया गया है। ये कहा जाता है कि अपना कपड़ा इस्तेमाल करो, एक दिन में एक ग्लव्स दिया जाता है, अगर वो खराब भी हो गया तब भी दूसरा ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अपने कपड़े को बार बार धोकर इस्तेमाल करो। तो जितनी भी नर्स हैं हॉस्पिटल में, स्टाफ है, वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है कि अगर मरीज बाहर से आ रहे हैं और हम उनका इलाज कर रहे हैं, ओपीडी में किसी भी तरीके से सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा नर्सों का कहना है। बार बार एक ही ग्लव्स को इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, मास्क प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का कोई वहां पर प्रबंध नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, जिसके कारण नर्स को, स्टाफ को कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि मरीज जिस तरह से स्क्रीनिंग करा के आ रहे हैं, अभी तक तो कोई पॉजिटिव केसेस, अगर ये संजय गांधी का वीडियो है तो पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं, लेकिन उनमें भी डर है, उन्हें भी खतरा महसूस हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है। अगर इस तरह से उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ कोई सुरक्षित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो स्टाफ है, जो नर्स है, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप नाराजगी दिखाओगे या हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें अस्पताल प्रबंधन द्वारा की जा रही है। जिस तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन हम सभी की सुरक्षा के लिए तत्पर है, उसी तरह से स्टाफ के लिए भी उन्हें इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि वह दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये प्रदेश की चौथी खबर जो रीवा से थी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माफ़ कीजिएगा, अस्पताल की जो नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ और व्यवस्थाओं के खिलाफ बोल रही हैं। तो आज की प्रदेश की 4 बड़ी खबरें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।